ओके। अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी, लाउड एंड क्लियर। ओके। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच मुझे ये मौका देने के लिए। मेरा नाम संगीता है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। मेरी ये जर्नी शुरू हुई है सोब्राइटी की। इसको लगभग कुछ ही पल हुए हैं। मैं अभी भी अपने आप को न्यूकमर ही कहती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज मेरे साथ ये हुई है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल एक अल्कोहलिक नहीं हूँ। एवरी टाइम मैं जब भी दारू पीती थी मुझे ऐसा लगता था कि आई थिंक आई कैन स्टॉप। आई डोंट नीड, मुझे एक हेल्प की जरूरत नहीं है। और ये शुरू तब से ही हुआ जब हम वीकेंड्स में पीते हैं, पार्टीज में जाते हैं। और उस समय ऐसा लगता है कि बिल्कुल दिस इज जस्ट एक ही चाहिए मुझे, या दो से दो के बाद मैं बंद कर दूंगी, या तीन के बाद मैं बंद कर दूंगी, एंड दैट्स इट। और ये एंडलेसली चलता रहा और ये हर बार ऐसे होता था कि मैं ये सोच के जाती थी कि आज मैं इसके बाद आज शाम को, क्योंकि मुझे वो जो गिल्ट ट्रिप जाता था इवनिंग को, इसकी शुरुआत बड़ी सिंपल हुई। मैंने सोचा कि चलो दोस्तों के साथ चलते हैं और थोड़ा सा पार्टी करते हैं। ऐसे करके स्टार्ट हुआ और ये हमारे बिग बुक में ये लिखा है कि वुमेन अल्कोहलिक। ऑफ कोर्स हम डिफरेंशिएट नहीं करते, बट इट गोज विदाउट सेइंग कि वुमेन अल्कोहलिक गेट एडिक्टेड मच मच सूनर देन मेन। बहुत जल्दी एडिक्शन हो जाती है, बिकॉज ये 2020 के करीब मुझे वीकेंड का कब वीकडे हुआ और ये कब मिड वीक होने लगा और क्वाइट फ्रीक्वेंट होने लगा, ये मेरे समझ में ही नहीं आया। और ये अपने घर पे ही होता था। मैं मेरे हस्बैंड के साथ हम दोनों पीते थे, एंड देन वी यूज्ड टू थिंक कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज है और हम इसके बाहर आ सकते हैं। और मुझे एडिक्शन बिल्कुल नहीं है। मैं जस्ट आई एम जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन और मैं इससे बाहर आ सकती हूँ। मैं ज्यादा पी ही नहीं रही हूँ, ये हमेशा मुझे लगता था। और इसका डेफिनेशन ये होता था कि कहीं गए और आपने पिया, और उसके बाद आप घर जाते हो, फिर आप कुछ बूज लेकर गए। किसी के घर हाउस पार्टी किया, फिर आप घर जाते वक्त बूज लेकर गए। अपने घर पे किसी को बुलाया, खत्म होने के बाद आपके पास आपका स्टॉक हमेशा चाहिए। और इस दौरान मुझे फिर भी ऐसा लगता था कि यार मैं तो उतना ही पी रही हूँ क्योंकि इनको कम पीना है। इन लोगों की कैपेसिटी कम है, मेरी कैपेसिटी ज्यादा है। इन लोगों को मुझसे मेरे मेरे तक मैच नहीं होता है, और मेरे में सहन शक्ति बहुत ज्यादा है और मैं ज्यादा पी सकती हूँ। और ये ऐसे ही होते होते विद इन एक डेढ़ साल के अंदर ही मुझे ऐसा लगने लग गया है कि मैं जरूरत से ज्यादा पी रही हूँ। और हर रात को मुझे ऐसा लगता था कि कल मॉर्निंग में मुझे पीना नहीं है। और मैं हर रात को यही सोच के मैं सोती थी कि कल से मैं नहीं पीऊंगी। और कल सुबह उठते ही शाम तक 6-6:30 तक मुझे ऐसा लगता था कि ओके, आई एम गोइंग वेल, मैं नहीं पी रही हूँ एंड आई एम गुड। और 6:30-7 के बाद पता नहीं क्या होता है, क्या होता था, अपने आप मेरे पैर चलते थे टूवर्ड्स द बूस्ट शॉप, और अपने आप जाकर मैं लेके आ जाती थी। और मैं हर बार हर वीकडे को ये सोचकर मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे आज उतना नहीं पीना है जितना मेरी कैपेसिटी के बाहर हो। ऐसे करते करते एक डेढ़ साल के अंदर ही मुझे ऐसा लगने लग गया कि मे बी मुझे इसका कुछ करना चाहिए। मे बी अगर मैंने अभी नहीं किया तो मे बी शायद मुझे बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। एंड देन मुझे एंजाइटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम शुरू हुआ, और तभी भी मुझे ये नहीं लगा कि शराब एक प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगा ये तो कोविड का समय है, पूरी दुनिया एंजाइटी से गुजर रही है और मैं कुछ अलग नहीं हूँ। मुझे भी यही प्रॉब्लम है, तो मैं आई एम नो डिफरेंट। तो सबको यही प्रॉब्लम है और मुझे भी यही प्रॉब्लम है। तो मैं थेरेपिस्ट के पास गई और मैंने उसको ऑनेस्टली ये बताया भी कि मुझे हर रात को, हर शाम को, जबकि मैं वीकेंड ड्रिंक करती। अभी जैसे हम बिग बुक पढ़ते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तो इसको एक नया वर्ड दिया जाता है विच इज कॉल्ड हाई बॉटम। ये सब पहले कुछ नहीं पता था, लेकिन जस्ट वीकेंड टू वीकेंड पीते हैं, और फिर वो वीकेंड से थोड़ा थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गया था। ऑल्टरनेट डेज, मंडे वेंसडे, और फिर कभी कभी फिर अगेन फ्राइडे कब आता है इसका मैं वेट करती थी कि कब फ्राइडे आ रहा है। एंड देन आई वॉज लाइक
ओके, ये मैं इसको बताना बहुत जरूरी है। तो मैंने वो थेरेपिस्ट को बोला कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस चीज से, एंड हर मॉर्निंग में मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा, मैं कब बॉटल ओपन करूंगी, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अल्कोहल का प्रॉब्लम है। तो उसने बोला नहीं, मुझे नहीं लगता तुम्हें देखकर ऐसे क्योंकि हमारे सोसाइटी में हम इतना जजमेंटल हो जाते हैं और हमें इतनी आदत हो गई है जज करने की कि हम उस एक्सटेंट तक लोगों को जज करते हैं कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस को देखकर हम जज करते हैं कि क्या ये अल्कोहलिक हो सकता है या नहीं, या हो सकती है या नहीं, या इसके प्रॉब्लम उतने गहरे हैं किसी और के जितने, अगर नहीं है तो मे बी ये नहीं है। एंड इवन शी टोल्ड मी कि आप नहीं हो, माई हस्बैंड टोल्ड मी कि आप नहीं हो, मुझे नहीं लगता तुम्हारा अल्कोहल ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी सारे फंक्शंस तो नॉर्मल चल रहे हैं, तुम्हारे कहीं और कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रहे हैं, तो आई डोंट थिंक यू आर एन अल्कोहलिक। दैट्स व्हाई आई सेड कि हमारा फंक्शनिंग इतना इतना स्टीरियोटिपिकल हो गया है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर आपने कुछ लूज आउट कर दिया, आपका जॉब चला गया, आपका पार्टनर छोड़ के चला गया, या ये कुछ हो गया, तो ही अगर आपकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ गई है, विच मीन्स आप अल्कोहलिक है। और हमारे बिग बुक में ये हमेशा हम कहते हैं कि और कोई नहीं, सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं। एंड एवरी टाइम, एवरी मॉर्निंग मुझे ऐसा लगता था कि आज मैं नहीं पीऊंगी, और वो शाम तक वो स्टेट ऑफ माइंड वैसे ही रहता था। शाम को, शाम होते ही मुझ समहाउ कुछ हो जाता था, एंड आई यूज्ड टू डिसाइड, कुछ मुझे ले चलता था टूवर्ड्स द शॉप, और मैं ले जाती थी। और जिस दिन मैं अपने आप को कंट्रोल करती थी, जिस दिन मैं नहीं ड्रिंक करती थी, उस दिन मैं इतने इतने डिफिकल्टी से, मुझे सोने में तकलीफ होती थी, मुझे कोई कुछ चीज करने में डिफिकल्ट होती थी, एंड दैट्स व्हेन माय हैंड स्टार्टेड शिवरिंग। और मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मुझे, मेरे 1-1.5 साल से ही अल्कोहल ज्यादा हुआ है, तो ये शिवरिंग मुझे कैसे हो सकता है। थेरेपिस्ट के दवाइयों से वो थोड़े दिन बंद हुआ, और फिर मुझे लगा कि ओके, आई एम नॉट अल्कोहलिक, और ये बंद हो गया। और फिर ये रेपिटेटिव हो गया ये पैटर्न, और मैंने अपने आप को बोल दिया कि नहीं, ये तो मतलब एंजाइटी की वजह से हो रहा है, अल्कोहल की वजह से नहीं हो रहा है, देखा दवाई की वजह से बंद हो गया। और मेरी शिवरिंग बंद हो जाती थी। एंड ये 2-3 महीने ये चला चला चला, एंड देन आई वाज लाइक नो, आई थिंक मुझे अल्कोहल की ही बीमारी है, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट आई स्टॉप। और फिर मैंने किसी को कॉल किया, अल्कोहलिक एनोनिमस के हमारे एक फेलो दोस्त को, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया। 1.5 घंटा उन्होंने मुझे बैठ के अपना समय निकाल के मुझे समझाया और ये बताया, और उनका बहुत कुछ बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया, मेरा सुन के लिया। एंड देन उन्होंने कहा कि आप 90 डेज 90 मीटिंग्स को आना, और 90 शेयर करना, और आपको बस 90 डेज इससे दूर रहना है। तो मेरा, वो कहते हैं ना कि आप सिलेक्टिवली सुनते हो, तो मेरा सर्वर वहीं पे अटक गया कि इतना 1.5 घंटा हमने बात की, वो सब मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे सिर्फ इतना ही समझ में आया है कि ही आस्किंग मी टू स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल फॉर 90 डेज, मतलब 90 डेज मुझे अल्कोहल से बाहर रहने बोल रहे हैं ये। बाकी सब तो वो तो सप्लीमेंट्री टॉक्स है, वो तो होते रहेगा, वो तो चलते रहेगा। और मैंने सुना, फिर मैं जाती थी मीटिंग में, फिजिकल मीटिंग अटेंड करती थी। उस समय मैं इंडिया में रहती थी, तो मेरे घर के सामने ही मुझे एक अच्छा फिजिकल मीटिंग मिला, तो मैं उसके लिए भी जाती थी। एंड देन मैंने अपने आप को बना लिया ये सोच के कि ये जो मीटिंग है, ये एब्सटिनेंस के लिए नहीं है, मेरे अल्कोहल को कंप्लीट स्टॉप करने के लिए नहीं है, ये बस मेरे को एक सैनिटी गेन करने के लिए है। तो मैं यहाँ जाऊंगी, यहाँ मैं सुनती हूँ, और मैं अपना वीकडेज अपने आप को सेन रखती हूँ, और वीकेंड में तो पूरी दुनिया मजे कर रही है यार। और ये तो मेरी उम्र भी नहीं है दारू छोड़ने की, तो मैं क्यों इतने यंग एज में छोड़ू। सब लोग, मेरे मेरे सारे दोस्त लोग तो हर वीकेंड को मजे कर रहे हैं, तो मैं क्या ना करूं। और तो वीकडेज को मैं ना ना पीऊं, ताकि मेरा वर्क, मेरी बाकी सारी मेरी फैमिली लाइफ, और मुझे रात को लेट नहीं सोना पड़े, एंड वीकेंड को मेरे चलता रहे। और मैं ये मीटिंग अटेंड करती थी, और लगभग 7-8 महीने ऐसे चलते रहा। मैं मीटिंग 8 मंथ्स, फर्स्ट डे जब मैं गई वहां से, आई थिंक 7 मंथ मैं मीटिंग अटेंड करती थी। और मैंने वीकडेज को मैं नहीं पीती थी, बट मैं वीकेंड को पीती थी, क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसा मन बना लिया कि ये मीटिंग मेरे लिए सिर्फ मंडे टू फ्राइडे की शराब छुड़वाने के लिए है, पूरी तरह छोड़ने के लिए ये नहीं है। और ऐसा चलता भी रहा, और फिर एक ब्रीफ पीरियड के लिए मैंने 21 डेज कुछ मैंने बंद भी किया। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं तो शराबी नहीं हूँ, जैसा मुझे लगता था, ये मेरा सेल्फिश थॉट था। थोड़े बहुत
feed from my family and friends that you are not alcoholic, क्योंकि everything else is doing fine, तो I don't think you're an alcoholic just because तुम्हें शौक है। तो मंडे टू फ्राइडे मैं नहीं पीती थी, और फिर मैं सैटरडे संडे अपने मर्जी जितना जम के पीती थी, और मैं वेट करती थी कि कब फ्राइडे आए, कब फ्राइडे आए, और मैं कब पीऊं, और जोर शोर से, बिकॉज मैंने तो 5 दिन नहीं पिए, तो आज तो मेरा हक बनता है पूरा पीने में। और उसके बाद जब मैंने ये 21 दिन जब मैंने अपने आप को दूर रखा शराब से, तो उसके बाद तो मैंने पूरी तरह कन्विंस हो गई मैं कि आई एम नॉट एन अल्कोहलिक, बिकॉज अगर मैं होती तो मैं 21 डेज अवे नहीं रहती, और अगर मैं होती तो मुझे उस 21 डेज में बहुत ज्यादा तकलीफ होती। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि आई थिंक आई कैन, मतलब मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और उसके बाद मेरा बर्थडे आया। हम अल्कोहलिक्स को बस एक ओकेजन चाहिए होता है, तो उस ओकेजन को मैंने अपने बर्थडे पे ड्रिंक किया। और ऑफ कोर्स एक गैप के बाद आप इमीडिएटली आप उतना पी नहीं सकते जितना आप पीते थे, तो मैंने बहुत ही कम पिया, बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे बस लगा। तो मैंने अपने आप को बोला कि ये तो मेरी जैसे मैंने कहा कि आई एम नॉट एन अल्कोहलिक, पीपल अराउंड मी आर मेकिंग मी ड्रिंक, और सर्कमस्टांसेस अराउंड मी इज मेकिंग मी ड्रिंक, और प्रोबेबली सिचुएशन, ये पार्टी वाला माहौल है, आज इसका बर्थडे है, आज वो है, आज ये है, इसीलिए मैं तो नहीं कर रही हूँ, वरना मैं 5 दिन इसके अलावा नहीं रह सकती, या फिर मैं 21 दिन नहीं रह सकती। ऐसे करके मैंने 3 हफ्ते निकाले। एंड जैसे हमारा बिग बुक में बोलता है कि आप एक गैप के बाद, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट आप कितना भी गैप हो, उसके बाद अगर आप अल्कोहल को टच करते हो तो योर सिचुएशन गेट वर्सन्स देन व्हाट इट वाज बिफोर। पहले से उतना ही जोर से शुरू होता है, इन नो टाइम। और 2 से 3 दिन बस मुझे लगे बैक टू वो कैपेसिटी में जाने के लिए। और मैं अपने आप को कन्विंस करती थी कि नहीं, मुझे तो मैं अलग विदाउट ड्रिंक रह सकती हूँ। 3 दिन में मैं आई गॉट बैक टू व्हाट आई यूज्ड टू ड्रिंक बिफोर। एंड मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, ये मैं गैप की बात कर रही हूँ इसीलिए हो रहा है। और फिर वही वो स्प्री जैसे हम बोलते हैं कि मॉर्निंग में आपको गिल्ट होती है, और फिर आप बोलते हो कि मैं इवनिंग पे नहीं पीती हूँ, एंड देन यू कम बैक टू द सेम स्प्री, वो विशियस सर्कल ऑफ थॉट्स में करते हो कि मैं पीती हूँ, और फिर मैं बोलती हूँ मैं कल से नहीं पीऊंगी। कल सुबह होते ही मैं जैसे गिल्ट स्प्री में जाती हूँ, मैं पीने लग जाती हूँ। और यही कंटिन्यू होते रहा कि मुझे ऐसा लगता था कि ये तो सिर्फ एक बहाना है, मैं तो कर सकती हूँ। और ऐसे करते करते मैंने इन नो टाइम, आई थिंक 72 आवर्स भी नहीं लगे मुझे टू गेट बैक टू व्हाट आई यूज्ड टू ड्रिंक। और मुझे अभी भी याद है कि मेरे हस्बैंड ही यूज्ड टू, मैं अभी मैं जर्मनी में रहती हूँ, पर उस समय मेरे हस्बैंड पहले ही रिलोकेट हो चुके थे, और हम थोड़े दिनों में जाने वाले थे, और ये मेरे कुछ ही दिनों का जाने के पहले की बात है। और मेरी एक 5 साल की मेरी बेटी तब 5 साल की थी, तो और कुछ टाइम ऐसा था, 1-2 दिन जब मैं और वो अकेले थे, मेरी हाउस हेल्प भी नहीं थी, और उस दिन मैंने सोचा कि मैं आज बिल्कुल नहीं पीऊंगी। और मैं जानबूझ के लेट जाके शराब खरीदने जाती थी, ताकि 9-9:30 को, क्योंकि अगर आप 10 बजे पीने बैठोगे तो आप 11 बजे तक खत्म कर दोगे, और उसके बाद वाइन शॉप बंद हो जाती है, आपको मिलती नहीं है। तो आप उतना ही ले लो, आप जल्दी शुरू करोगे तो आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, और आपका और पीने का मन करेगा। तो लेट स्टार्ट करूंगी सो दैट इट गेट्स ओवर, और जब वो खत्म होगा तभी वाइन शॉप्स भी क्लोज हो जाएंगे, एंड आपको कुछ नहीं मिलेगा। बट ये तो अल्कोहलिक माइंड है, तो मैं लेटेस्ट 10:30 को शुरू करके देखा, 11 o'clock को शुरू करके देखा, और वो जल्दी से खत्म हो जाता था, और मैं अपने आप चली जाती थी लेने के लिए, क्योंकि तब अल्कोहलिक माइंड इतना स्मार्ट और विशियस माइंड होता है। तो मुझे पता था कि रात के 3 बजे तक वो एक जगह है जहां मिलता है, और मैं वहां जाकर लेकर आती थी। एक छोटा बॉटल पीने के बाद दूसरा सोर्स करने के लिए आई यूज टू गो ऑल द वे टू दैट प्लेस जहां रात तक मिलती थी, और फिर आके मैं कंटिन्यू करती थी। और मुझे अभी भी याद है कि
मैं एक बार मैंने सोचा था कि मेरी बेटी अकेली थी घर पे, तो मैंने कहा आज तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज हम दोनों अकेले हैं। एंड अगर मैं गई तो वो सोई है रात को, और ऑटोमेटिकली समथिंग हैपेंस, और 12:30 1 o'clock को आपका स्टॉक खत्म हो जाता है और आप जाते हो, और आपको पता होता है कि कहाँ पे अवेलेबल है, और आप एग्जैक्टली वहां जाते हो। आप वहां जाने के बाद आप लेकर भी आते हो और आप फिर से पीना शुरू कर देते हो। और एक बार तो ऐसे हुआ कि मैं जाकर लेकर आई और आते ही मेरी बेटी नींद से उठ गई, और वो बच्ची बेचारी रोने लग गई। एंड द मिनट आई ओपन द डोर और मुझे रोने की आवाज आ रही है, और मैं देख रही हूँ कि ये रोने की, मुझे तभी भी लगा रात के 1-1:30 बजे थे, और मुझे लगा कोई नेबर वेबर का आवाज होगा। और जैसे ही मैंने डोर ओपन किया, वो बेड से उठकर लिविंग रूम तक चल के आई, और फिर उसने ढूंढा हर जगह, और उसने देखा होगा कि मम्मा नहीं है, और वो रोने लग गई। और फिर मैंने देखा, मुझे लगा कि ओ माय गॉड, ये दिस इज माय डॉटर। मुझे लगा था कि नेबर का आवाज है, पर ये तो मेरी ही बेटी रोने लग गई है, उसने शायद ढूंढा कोई नहीं है और अब वो रो रही है। तो मुझे इतना गिल्टी लगा, इतना गिल्टी लगा, और मैं पहले 10 मिनट उसके साथ मैं भी रोने लग गई। और वो तो छोटी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था। आई टोल्ड हर दैट कल से मैं नहीं जाऊंगी बाहर तुझे अकेले छोड़कर, आई नो यू वर अलोन। और वो थॉट, वो 10 मिनट भी नहीं रुका, उसको मैंने सुलाया, और सुलाने के बाद जो मैं जाकर जो नया स्टॉक लेकर आई थी, वो मैं अगेन आई स्टार्टेड, मैं वो पीने बैठ गई। और फिर मैं मॉर्निंग में इतने बड़े गिल्ट ट्रिप पे चली गई, एंड आई वाज लाइक यार, कल रात को इतना हुआ, आज से तो यार मुझे नहीं ही करना है। एंड इट स्टार्टेड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, एंड मुझे ऐसा लगा कि यार इतना बड़ा एपिसोड हुआ, मेरी बेटी उठ गई नींद से, वो रोने लग गई, वो घर से बाहर भी निकल सकती थी। बाहर जाके अगर वो रोती तो वो नीचे जाके बताती थी नीचे लॉबी में कि यार मैं मेरे घर पे अकेली हूँ, मेरी मम्मी नहीं है, और ये सब 5 मिनट भी नहीं लगता ये बाहर आने में। तो इतना चीज होने के बाद भी मुझे, मैं 10 मिनट के बाद मैं वो पीने लग गई, मुझसे 10 मिनट भी नहीं रहा गया अपने आप को वो गिल्ट ट्रिप को पूरा पूरा कंज्यूम करने में, रियलाइजेशन में, और फिर भी मैं पीने लग गया। नेक्स्ट डे से तो ऑफ कोर्स मैं पीने लग गई हूँ। तो आई डोंट थिंक दिस इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, मतलब ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। और ऐसे 2-3 एपिसोड हुए, गाड़ी चलाते चलाते मैंने गाड़ी कहीं पे बैंक कर दिया, एंड देन वो पुलिस वाले ने मेरे फेस आईडी से मेरे हस्बैंड को कॉल करके, एंड देन ही कॉल्ड समबडी एंड समबडी रेस्क्यूड मी। तो ये सब सब होते ही मुझे ऐसा लगा कि इतना सब होने के बाद भी शायद मेरे समझ नहीं आ रहा है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट आई शुड एक्ट। तो तब मैंने सोचा कि आई थिंक मैं ही हूँ, और तभी मैं शेयरिंग को भी, मैं मीटिंग जाना मैंने शुरू कर दिया, और शेयरिंग्स मेरे चल रहे थे। बट मैंने हर दिन पीना बंद नहीं कर दिया था, मैं वीकेंड को तब भी पीती थी। और धीरे 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 स्टेप वर्क क्या था ये नहीं पता था, प्रोग्राम क्या था ये नहीं पता था, ट्रेडिशन क्या था ये नहीं पता था, जस्ट रेजोनेट होता था दूसरे अल्कोहलिक्स के शेयरिंग से, दैट दिस इज समथिंग दैट आई रिलेट टू, दिस इज समथिंग दैट आई रेजोनेट विद। और इतना ही मेरे समझ आता था। और मैंने कहा कि आई थिंक मैं ही हूँ जो समझ सकती हूँ, और मैं ही हूँ हु कैन डिसाइड मैं अल्कोहलिक हूँ या नहीं हूँ। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड, और उस दिन से ये जर्नी शुरू हुई। और उसके बाद जब स्टेप वॉक शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि 1 2 3 हमने एक ही दिन में खत्म कर दिया। मेरे स्पॉन्सर ने कहा, मैं बहुत ऐसे एक्सपेक्टेशन से बैठी थी, मुझे लगा बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसे बहुत एब्स्ट्रैक्ट होंगे, थीसिस हो, मुझे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, और ऐसा डिस्कशन होगा, और उसमें इट्स रियली गोना चेंज माय लाइफ, और ये होगा वो होगा। स्टेप वर्क में बहुत कुछ है, स्टेप वर्क से, शेयरिंग्स में ये सुने हैं कि स्टेप वर्क में नॉट जस्ट हम स्टेप करते हैं, बट वो स्टेप हम इन्वेंटरी लेते हैं हर रात को, स्टेप वर्क कंटिन्यू करते हैं, दैट्स द बेसिस, इट्स अ फाउंडेशन टू आवर, वो जो प्रोग्राम है इट्स अ फाउंडेशन टू आवर लाइफस्टाइल, और इसी से होगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई कि ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस होने वाला है, एंड आई रियली हैव टू डू समथिंग। तो ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, मैंने अपना बहुत इंटेलिजेंट माइंड को काम पे लगा दिया। मैंने कहा ये होने वाला है, मैंने सब पढ़ना शुरू कर दिया। एंड माई स्पॉन्सर सेड एक ही दिन में हमने तीनों स्टेप्स खत्म कर दिए। तो मैंने कहा बस इतना ही। तो शी इज लाइक या इसके बाद हम रिजेंटमेंट्स लिखना शुरू करेंगे। बट यही है कि अगर आप एडमिट करते हो कि यू आर पावरलेस ओवर अल्कोहल, और आप अनमैनेजेबल हो, and you have to believe that you cannot control, a power greater than you has to come to your rescue, और वही आपको sanity को restore कर सकती है। And made a decision and a will
that over to the care of God as we understood him. और धीरे धीरे जब पढ़ने लगी तब मुझे समझ आया है कि अगर मैं अपने आप को कंट्रोल करती एंड इफ आई हैड द विल to control myself, I would have stopped it long ago, long ago, and I had sufficient enough episodes and incidences जिससे मैं स्टॉप कर सकती हूँ, बट मैंने नहीं किया। सो इट्स नॉट मी, इट्स नॉट माई पावर, देयर समथिंग बियॉन्ड मी, और मैं पावरलेस ही हूँ। अगर मैं होती तो मैंने रुका दिया होता। और उस दौरान मैंने और फिर मैं माय हस्बैंड, और मेरे इतने फियर्स थे, मेरे फियर्स वर कंप्लीटली रिलेटेड टू माय ओन बेनिफिट। और उस दौरान मेरी यहाँ पे जर्मनी में आने की तैयारी चलती थी, और माय हस्बैंड हैड कम फॉर अ वेकेशन वहां पे, और मैं सोबर हुई विदाउट माय हस्बैंड। माय हस्बैंड वाज अवे, तो मैं अकेली जब थी तभी ही मैं सोबर हुई। तो मुझसे वो थॉट ही नहीं बेयर हो रहा था कि अभी ही इज कमिंग और हम साथ में सोबर कैसे रहे, बिकॉज मुझे जब भी मैं पीती थी मैं उसके साथ ही पीती थी, और ये आ रहा है, और इसके वीकेंड होंगे, हम कहीं घूमने जाएंगे, तो ये सब अल्कोहल के बिना हम कैसे मजा करेंगे। मतलब कैसे कैसे, तो मैंने तब तक कुछ फ्यू मंथ्स हो चुके थे, आई थिंक 3-4 मंथ्स आई वाज सोबर व्हेन ही केम टू मीट मी फॉर द फर्स्ट टाइम। जब वो वेकेशन पे आया तो 3-4 मंथ्स से भी कम। एंड मैंने एवरी डे मैं एक 10 लोगों को तो कॉल करती थी ये सोच के कि माई हस्बैंड इज कमिंग, और मैं कैसे सस्टेन करूंगी, मैं कैसे सर्वाइव करूंगी विदाउट अ ड्रिंक, बिकॉज ऑल वी यूज्ड टू डू टुगेदर इज टू ड्रिंक। हमारा एंटरटेनमेंट, हमारा हमारा मजा ही वही होता था, टू ऑफ कोर्स बियॉन्ड ईच अदर्स कंपनी इज टू हैव अ ड्रिंक टुगेदर, नए नए जगह पे जाना और ड्रिंक करना। तो मुझे करना कैसे, एंड वो मुझे हमेशा कहता था कि डोंट वरी, आई वुड नेवर बी अ रीजन फॉर यू टू पिक अप योर फर्स्ट ड्रिंक। मैं कभी नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा पर मैं तुझे दारू हाथ नहीं लगाने दूंगा, ये वो हमेशा कहता था। पर मेरा फियर इतना बढ़ चुका था, इतना बढ़ चुका था, दैट उसके आने की खुशी से ज्यादा मुझे इस बात का फियर था, माई फियर ओवर पावर्ड, कि उसके आने की खुशी से ज्यादा इस बात का फियर था कि कहीं मैं टच तो ना कर दूं, कहीं मैंने टच तो ना कर दूं। और मुझे हमेशा लोग कहते थे कि अब जैसे जैसे प्रोग्राम करते गए तब पता चला कि कीप असाइड योर फियर, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। देयर इज नो पॉइंट इन फियरिंग अबाउट समथिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल। वो 10 दिन बाद आने वाला है, उसकी चीजें अगर आप आज से ही, इफ यू कीप थिंकिंग अबाउट हिम और इफ यू स्टार्ट फियरिंग अबाउट इट, तो कुछ नहीं होने वाला है। लेट हिम कम, एंड वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच द ब्रिज। एंड उसके उसके लेकिन ये थॉट्स मुझे इतना डिस्टर्ब करा था कि वो जब आएगा तो हम घर आते ही हम कैसे, मतलब हम कैसे सोएंगे विदाउट अल्कोहल, मतलब मैं तो सो ही नहीं पाऊंगी। हम कैसे सैटरडे बिताएंगे, हम कैसे फ्राइडे नाइट करेंगे, ये तो मैं कर ही नहीं सकती है। एंड इससे अच्छा मैं इसको कहती हूँ कि तू आ ही मत, क्योंकि मैं थोड़ी सेटल हो जाती हूँ, मेरा मेरा अल्कोहलिक माइंड थोड़ा सा सेटल हो जाने दे। एंड देन आई रियली सडनली रियलाइज दैट जैसे मैंने इतने दिन किए वैसे ही मुझे करना है वो अगर आते ही। पर मेरा सेल्फ सेंटर्डनेस और माई सेल्फिश बिहेवियर मेड मी थिंक सो मच अबाउट माई सेल्फ कि मेड मी फॉरगेट कि वो आ रहा है, इसकी खुशी ही नहीं मुझे हो रही है, बिकॉज उसकी खुशी सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी बेटी भी उतनी ही एक्साइटेड थी। और ये सब से अलावा मैं उसको बोलती थी कि इट्स ओके अगर तू ना भी आए तो, बट मुझे इसका डर है कि मैं ये ना हाथ लगाऊं, ऑल ऑफ दैट। एंड समहाउ ही केम, एंड जैसे जैसे हर दिन प्रे करते करते, लोगों को कॉल करते करते, शेयर करते करते, एक एक दिन हमने ऐसे ऐसे निकाले, समहाउ एक एक दिन हमने निकाले, और ऐसे करते करते हमने निकाले एक एक दिन। एंड समहाउ वो उसका वेकेशन पीरियड खत्म हो गया एंड मैंने नहीं टच किया। एंड उसने मुझे उसको क्रेडिट, वो जब चाह रहा था तो उसने बोला कि आई होप आई मेट योर एक्सपेक्टेशन, आई एक्सीडेड योर एक्सपेक्टेशन भी नहीं कहा, उसने बोला आई होप आई मेट योर एक्सपेक्टेशन, कि मैंने तुम्हें ड्रिंक को, दारू को हाथ लगाने की कोई रीजन नहीं दी। और उसने भी मुझे उसको क्रेडिट देने के लिए मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था, मुझे बस अपना सेल्फिशनेस, आई वाज सो ड्राउन्ड इनटू माय सेल्फ दैट मुझे लगा कि या आई थिंक मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैं मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ, मैं इसको कॉल कर रही हूँ, और मैंने अपने आप को ये कर दिया, एंड समहाउ वी डिडंट ड्रिंक।
तो उसने मुझे कुछ बोला नहीं. ही वॉज लाइक ओके फाइन व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी एज लॉन्ग एज यू डोंट टच द ड्रिंक. और ऐसे करके उसका वेकेशन खत्म हो गया एंड देन ही वेंट बैक. एंड देन हमारा जर्मनी शिफ्ट होने का टाइम शुरू हो गया. एंड देन अगेन दैट फियर साइकिल, दैट विशियस साइकिल स्टार्टेड अगेन टू कीप रनिंग इन माय माइंड. और मैं यही सोचती रही यार मैं जर्मनी जा रही हूँ. जर्मनी में तो बियर, इट्स अ बियर कैपिटल. ऐसे बोलते हैं कि पानी से ज्यादा बियर मिलता है. तो तब मैं क्या करूंगी. और मैं ऐसे ही इसी समर में ही आई 3 साल पहले. तो मुझे लगा समर में हर जगह बाहर कैफे, आउटडोर कैफेज होते हैं और बियर लगते हैं. तो मैं देखूंगी मैं कैसे करूंगी, मैं देखूंगी मैं कैसे करूंगी. तो मुझे बिल्कुल ये नहीं सोच मेरे दिमाग में आता था कि मैं दूसरों का क्या करूंगी. आई हैव टू सेटल माई फैमिली. आई हैव टू सेटल माई डॉटर, पुट हर सेल्फ टू द स्कूल एंड सी हाउ शी फंक्शंस. उसका कैसे होता है, वो कितना जल्दी सेटल होती है. सेट अप द हाउस. ये सब मेरे दिमाग में सेकेंडरी था. मेरे दिमाग में यही था कि शराब से क्या मैं दूर रह पाऊंगी. और अगर मैं नहीं रह पाऊंगी तो मैं क्या करूं. मैं इतने दूर जा रही हूँ, मेरे अपने लोग भी नहीं है. आई एम ओनली डिपेंडेंट ऑन वर्चुअल मीटिंग्स. मेरी फिजिकल मीटिंग्स भी नहीं रहेंगी और रहे तो भी मुझे वहां जाके ढूंढने पड़ेंगे. तो मैं क्या करूं. और क्या मेरे घर पे बैल्कनी होगा, बैल्कनी देख के मुझे पीने का मन करेगा क्या. अगर मैंने हाथ लगा दिया, व्हाट इफ आई पिक अप दैट फर्स्ट ड्रिंक. व्हाट इफ इतना मुझे डिस्टर्ब करता था. हाँ, फिर मैं वही विशियस साइकिल में जाती थी. मैं हर हर किसी को कॉल करती थी और मेरे दिमाग में और कोई नहीं दिखता था. बस मैं अपना अपना ये करती थी कि मुझे क्या करना है. मुझे अगर किसी ने किया है तो ये बंदा अवेलेबल होगा क्या मेरे कन्वीनियंस पे. कोई अवेलेबल नहीं होता है. और एक हम कहते हैं ना कि एक कांटेक्ट नहीं, कीप 20 कॉन्टैक्ट्स, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स विथ यू. व्हाट इफ एक बंदे ने नहीं उठाया. और स्पॉन्सर कोई भगवान नहीं है. वो बंदा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो कि आपने हाथ लगा दिया ड्रिंक को कि देन यू हैव टू, ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. ऐसा नहीं है. तो और मेरे दिमाग में यही था कि ये बंदा अवेलेबल होगा क्या. अगर मुझे जरूरत पड़े तो टाइम जोन का डिफरेंस होगा, वो अवेलेबल होगा क्या, ये अवेलेबल होगा क्या. क्या मैं नहीं पीऊंगी. और मेरे हमेशा से अल्कोहलिक माइंड एक डिफरेंट डायरेक्शन में चलता है. मैं हमेशा से आई वाज सो सेल्फ सेंट्रिक. आई वाज सो मच इनटू माई सेल्फ कि मुझे और कुछ दिखता ही नहीं था. इवन पहले जब भी मैं पीती थी, अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया तो ऑल इट केम बैक टू मी. और मेरा हेड उस डायरेक्शन में चलता था कि हाउ डू आई ब्रिंग दिस पर्सन बैक टू ट्रैक. इसको मैं रास्ता कैसे दिखाऊं, इसको मैं इसका कलर कैसे दिखाऊं. और मैं ये बोलूं कि दिस इज व्हाट यू गेट फॉर डूइंग दिस टू मी. मेरे साथ ये कैसे कर दिया, इसीलिए आपको यही करना है, यही मुझे, मैं यही करूंगी सो दैट आपको पता चले कि आपने मुझे क्या तकलीफ पहुंचाई है. इतना सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश थॉट ने ऑक्यूपाई कर लिया इवन विद द ड्रिंक, दैट मुझे ऐसा लगा कि इसके अलावा मेरी जिंदगी ही नहीं है. और जब मैंने शराब रोकी तभी भी मुझे ऐसा लगा कि इसके अलावा मेरी जिंदगी ही नहीं है. कि मैं कैसे अपने जीवन को स्ट्रीमलाइन कर सकूं टू एंश्योर कि देर आर पीपल अवेलेबल टू टॉक, टू एंश्योर कि बाहर दारू अवेलेबल नहीं है. और फिर ये पता चला कि ये लोग मेरे लिए नहीं है. ये हम ये जब हम सब ये जो मिलते हैं, हम सब एक दूसरे का शेल्टर है. और हमारे लिए हम जब हम एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं, हम एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम साथ चलते हैं. और अभी भी मैं अपने आप को, अभी भी मैं न्यू कमर ही कहती हूँ क्योंकि 3 ही साल हुए हैं. बट स्टिल आज भी मैं, मुझे जैसे किसी न्यू कमर का कॉल आता है, मैं एकदम ऐसे होप्स और एक्सपेक्टेशन के साथ बैठती हूँ कि ये, इसको जैसे जरूरत लगे तो आई एम डेफिनेटली देयर. दैट डजंट मीन कि मैं पूरे उस पे, उसके सर पे बैठ जाऊं. जैसे कंफर्टेबल हो, जैसे अगर वो उसको ठीक लगे तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल. बट आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड स्पेशली टू समबडी हु इज सफरिंग. और कोई मेरे कॉल में अवेलेबल ना रहना ये उसकी गलती नहीं है. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल होना जब संगीता को जरूरत है. मैं अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ. वो नहीं है तो कोई और अवेलेबल हो सकता है. कोई और नहीं है तो कोई शेयरिंग अवेलेबल हो सकता है. कोई मीटिंग में लॉग इन कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, अपनी इन्वेंटरी लिख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं.
और इससे ना मुझे हमेशा मेरी स्पॉन्सर कहती है कि ये हमारा जो प्रोग्राम है, इट्स नॉट अ प्रोग्राम फॉर ड्रिंकिंग, इट्स अ प्रोग्राम फॉर लाइफ। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आई एम वर्क इन प्रोग्रेस, नॉट दैट आई बिकेम कंप्लीटली सेन, नॉट दैट आई एम कंप्लीटली बिकम अ डिफरेंट पर्सन। आज भी मैं इम्प्रूव ही कर रही हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस ही हूँ। वही गलतियां मुझसे भी होती है। एक पर्सपेक्टिव जरूर मिला है, इतना मैं कह सकती हूँ। एक सोचने का तरीका मिला है, और ये सोचने का तरीका, इसमें मुझे, मैं हमेशा इतना, मेरे लिए ग्रेटिट्यूड और थैंकफुलनेस है। और when I meet people, अभी not just in meeting but even otherwise in a forum or in a gathering, तो मुझे एक अपनापन लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम इन माई ओन स्पेस। और एक पोर्शन ऑफ, एक सेरिब्रम में, एक माइंड में एक पोर्शन है जहाँ पे वी ऑल थिंक अलाइक। बाकी हमारे प्रोफेशन अलग हो सकते हैं, हमारी रिलीजन अलग हो सकती है, लेकिन वो एक छोटा सा एक थॉट है, एक कॉर्नर है, द बैक ऑफ माई माइंड जो बोलते हैं, उस बैक ऑफ माई माइंड में हम सबके एक छोटा सा थॉट प्रोसेस है जहाँ पे हम सब एक ही जैसे सोचते हैं। वी थिंक अलाइक। एंड हमारा माइंड कितना ओवर थिंक कर सकता है, ये अब मुझे समझ में आता है। एंड मुझे बहुत ग्रेटिट्यूड और एक थैंकफुलनेस है दैट मैंने ये डिसीजन लिया ऑफ मीटिंग or doing the program, falling into the steps of meeting every single day, every new person I meet every single time। और मुझे ना एक पर्सपेक्टिव मिला है। आज भी मैं वर्क इन प्रोग्रेस ही हूँ, मैं बहुत कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, और मैं बहुत कोई, इट्स नॉट दैट आई गेन्ड एवरीथिंग, बट आई डेफिनेटली लर्न समथिंग। और मैं कल से तो बेटर हूँ, हल्का सा तो बेटर हुई हूँ, ये मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ। और इसने मुझे ना ड्रिंकिंग ही नहीं, ड्रिंकिंग के बियॉन्ड क्या करना है ये बताया। सो इतना ब्यूटिफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम है ये ऐसा लगता है मुझे कभी कभी कि दिस इज इंजीनियर्ड फॉर मी, और दिस इज कंस्ट्रक्टेड फॉर मी, ये मेरे लिए ही बना है। क्योंकि मैं जब रिजाइनमेंट लिखती हूँ, तो वो रिजाइनमेंट में भी मैंने ना ऐसे सब रीजंस दिए, व्हाट हर्ट मी। मेरे लिस्ट ऑफ पीपल थे, एक 8-10 लोग थे, और उनके रीजंस में कहीं भी मुझे, आई वॉज नो रीजन, और आई वॉज नो वेयर अ रीजन फॉर डिसअपॉइंटमेंट और माई ओन रिजेंटमेंट। इट वॉज ऑलवेज दैट पर्सन। और अमेंड्स के टाइम पे भी मुझे ऐसा लगा कि अपोलोजाइज करना है या नहीं करना है। ये तो सर्कमस्टेंशियली हुआ है, सिचुएशनली हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं है। और ये ऐसी चीजें करते करते जब मैं हर रात को इन्वेंटरी लेती हूँ, तो मेरी वो एक आदत सी बन गई है, एटलीस्ट एक छोटा सा थॉट प्रोसेस देने के लिए। नॉट दैट मैंने, मेरी जो गलतियां हैं उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मिल गया है, एंड आई गेन्ड अ लेयर, बट एक सुपरफिशियल थॉट तो आता है कि मैं इसको टैकल कैसे करूं, और मुझे क्या करना चाहिए, या एटलीस्ट मैं उसको एक, मैं सोचती तो हूँ कि हुआ क्या है, हाउ डिफरेंटली कुड आई हैव डन दिस, हु डिड आई हर्ट, इतना मैं सोचती तो हूँ, मैं उसे अमेंड करूँ ना करूँ, बट उतना सा एक पर्सपेक्टिव जो दिया है उसके लिए मुझे, मैं आई ऑलवेज बी थैंकफुल एंड हैव अ ह्यूज ग्रेटिट्यूड फॉर दिस। और मेरी हर दिन यही थिंकिंग रहती है कि एवरी सिंगल डे मुझे वो एक स्ट्रेंथ देना, दैट आई डोंट गो एनीवे क्लोज टू द प्लेस विच इज नॉट सेफ फॉर मी, और आई एम अराउंड द पीपल हु आर सेफ टू मी। मैं उन्हीं लोगों के साथ रहूं जो हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के किसी भी सर्विस के हो, किसी भी ग्रुप में हो, टू बी अराउंड पीपल जो हमारे लिए सेफ हो। और मुझे ऐसे कभी किसी माहौल में मत डालना जो मेरे लिए अनसेफ हो, और उस अनसेफ्टी और अनसेफ सिचुएशन की वजह से मेरे से कुछ गलतियां हो जाए, और यही मेरी प्रेयर्स रहेगी। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द होस्ट, मुझे शेयर करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी स्पीक टुडे। थैंक्स।